हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज एक फिर बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया हूं। देखिए, आप जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ऐसे कुछ नंबर के स्क्वायर आपसे पूछता है और ये एक कॉमन से पैटर्न पे है और ये पसंदीदा क्वेश्चन है आजकल एग्जामिनर के। बहुत क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, या तो इसका स्क्वायर पूछ लेगा या स्क्वायर इसका पूछेगा या इसका स्क्वायर पूछेगा, ऐसे कोई नंबर के स्क्वायर पूछता है। तो ये बहुत सिंपल से नंबर है और बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आज इसको समझते हैं कि ऐसे कोई भी नंबर है उसको मैक्सिमम 2 सेकेंड में आप कैसे स्क्वायर निकालोगे। इस लॉजिक को आज समझना है। कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर आज हम आसान करेंगे, कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे यदि मैं बात करूं 1 की, ठीक है, तो पहले हम उसी को ही समझ लेते हैं। आप सभी को 11 का स्क्वायर याद होगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर सभी को याद है कि 121 होता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि 111 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए आपने स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा। ये 121 एक्स्ट्रा है तो 21 आएगा और 21 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 12321। क्या होगा, 12321। तो यदि मैं ये बोलूं कि 4 टाइम्स 2 है, अब ये जो 1 है ये कितने बार है, 4 बार। अब आपको बताना है तो ये कब तक निकालोगे, और ये पैटर्न है इसलिए एग्जाम पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां आपके पास कितना था, 1 2 टाइम्स था, तो आपने 11 का स्क्वायर निकालना था तो 1 और 1 लिखा और बीच में आपको दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है तो 1 से 2 तक गए। ठीक है, यहां ये 1 कितने बार है, 3 बार, तो यहां तो 1 और 1 आएगा। यहां से हमने स्टार्ट किया 3 बार था तो 1 2 3 और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगे। मतलब जैसे यहां 4 बार है तो स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में तो 1 आना ही है। 1 से क्या जाओगे, 2 3 4 तक, 4 बार है ना, तो 1 2 3 4 तक, और फिर कम होने लगेंगे। कितना आएगा, 3 2 और 1। बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और ध्यान से सोचो कि यदि ये 5 टाइम्स है, मान लो यदि ये 5 बार वैल्यू है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 5 बार वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा तो 4 3 2 1। मतलब आपको देखना है कि 1 जितने बार है 1 से गिनती लिखना चालू करो। यदि 1 2 बार है तो पहले आप 2 तक लिखा और फिर पीछे डिक्रीज होके आ गए। 3 बार है तो 1 से आपने 3 तक की गिनती लिखी और फिर रिवर्स में आपने गिनती लिख दी 1 तक। 4 बार है तो 1 से आपने 4 तक की गिनती लिखी और फिर रिवर्स में आपने 1 तक लिख दी। यहां 5 बार है तो 5 टाइम्स लिख रहे हैं। यदि सपोज 6 टाइम्स होगा तो आप 6 बार लिखोगे। अब होता क्या है, इसमें एक और लॉजिक बढ़ जाएगा कि मान लो यदि आपसे पूछे कि 22 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो 22 का स्क्वायर तो आसान है, लेकिन यदि मैं आप बात करूं लॉजिकली तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि यदि इसको मैं 2 into 11 देखूं तो यहां से 2 स्क्वायर मतलब 4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 स्क्वायर 121 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 22 के लिए ये जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मान लो आपसे क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछता है कि इसका स्क्वायर बताइएगा, तो आपको दिख रहा है कि इसमें मैं 4 कॉमन ले सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 111, 2 गुणित 11,1111 लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर मतलब 4 कॉमन आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 11,1111, मतलब 5 बार 1 होगा तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं कि आपने क्या लिखा। यहां से यदि मैं देखूं तो मैं इसको 2 into 1111 लिख सकता था। ठीक है, क्या लिख सकता था, 111, ये लिखा जा सकता था। अब आप इसको जब समझ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 कॉमन आएगा और इसका स्क्वायर तो भाई ये 5 बार लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 5 और फिर यहां 4 3 2 1। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो होपफुली ये समझ रहे होंगे। तो एक तो ये लॉजिक है, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये रिलेशन याद रखना है, और ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो ये भी आप याद रखना है। अब एक और लॉजिक समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट में यहां समझा रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि 3 का स्क्वायर निकालो, तो आप यहां ये कर सकते हो कि आप यहां 3 कॉमन ले सकते हो और फिर 1 1 लिख लोगे। लेकिन यहां एक और लॉजिक है, एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना। देखिए 3 स्क्वायर क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3 स्क्वायर 09 होता है, या 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 09 लिखो। 3 स्क्वायर 09 होता है। 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 9 स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है।
तो इन तीनों नंबर में भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है और उस रिलेशन पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखिए एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन पे बेस्ड होते हैं, तो इन पे भी एक बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें 3 की, तो आपको पता है 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अच्छा मैं यदि आपसे बोलूं 33 का, तो 33 का स्क्वायर बताओ, कोई स्क्वायर याद होगा? नहीं याद है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई ये 50 से कितना कम है, 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 89 आएगा। 2 कैरी होगा। 17 किस में से माइनस करोगे, 25 में से। 25 में से 17 यदि माइनस करें, 25 में से 17 माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा, 8, और 2 10 कितना आ जाएगा, 1089। बात समझ पाए? अब लेकिन सर ये लॉजिक क्या है, वो तो हमने स्क्वायर निकाला, तो ध्यान से समझो। आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर 09 होता है। ध्यान से समझना, 33 का स्क्वायर निकालना था ना, तो 33 के स्क्वायर के लिए हमने 09 लिखा। हमने क्या लिखा, 09 लिखा। यहां कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। यहां 2 डिजिट है ना 33 में, तो यहां स्क्वायर में आपको दिख रहा है कि 4 डिजिट आने वाली हैं, तो हमें 4 डिजिट लिखनी है। तो इसके पहले इससे 1 कम कर दो, 9 से 1 कम करो 8, और इसमें 1 बढ़ा लो, 0 में 1 बढ़ाओगे 1, ठीक है। इसके पहले हमेशा, इसके पहले क्या करना है, 1 कम कर देना है, तो 8 आ गया। यहां 1 बढ़ा देना है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा ठीक है, मान लो यदि 333 लिखा होता, अच्छा 333 लिखा है, तो एक बार करके देखो, एक बार करके देखते हैं कि आपने बोला कि सर हमें क्या लिखना है, 09 लिखना है। हमें क्या लिखना है, 09 लिखना है। और 9 के पहले यहां अब टोटल आपको दिख रहा है कि 3 डिजिट है, टोटल यहां दिख रहा है 3 डिजिट है। तो यहां जो आप करोगे, यहां पे आपको क्या करना है, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, आप इसका स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हो। प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई है कि 33 का स्क्वायर लिखोगे 1089 आएगा, और 33 में 33 जोड़ रहे होंगे तो 66 होगा। फिर आप इसका 3 गुना करते हैं, फिर आप इसका कितना करते हैं, 3 गुना करते हैं। यदि ये किसी ने स्क्वायर नहीं पढ़ा तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने ये स्क्वायर को पढ़ाया हुआ है। तो 3 6 18 आएगा, 8 1 कैरी 3 18 और 1 19 हो जाएगा। फिर 1 कैरी 3 3 9 1 10 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों 10 यहां जोड़ते हो, जब आप 10 यहां जोड़ोगे तो आप देखोगे ये 889 हो गया, और ये जुड़ रहा है तो 011 आ गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? यहां भी देखो यही चीज तो मैंने आपसे बोली कि आपको यहां पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो यहां आपने 1 कम किया था, यहां भी वही कम करना है। 1 कम करो तो क्या आएगा, 8। इसी में 1 कम करना है, 8 2 बार। यहां 1 1 बढ़ा दो, तो 0 में 1 बढ़ा लो 1, फिर 1 बढ़ा लो 1, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो वही पैटर्न आपका चल रहा है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, उसको सही से ऑब्जर्व करो। मैं एक बार और फिर से लिख रहा हूं कि क्या होगा। क्वेश्चन आएगा कि आपसे बोलेगा 333 का स्क्वायर बताओ, तो देखो 3 डिजिट है, टोटल 6 डिजिट का आपका आंसर होगा। 6 डिजिट का होगा तो आपने बोला 09 तो आ रहा है। इसके पहले 2 डिजिट यहां लिखनी है, 3 डिजिट वो हो गई, 2 डिजिट यहां लिखनी है, तो टोटल 6 डिजिट हो गई। क्या करोगे, 9 में से 1 कम करो 8, यहां भी 8, 0 में 1 बढ़ाओ तो 1 और 1, 0 में 1 बढ़ाओ तो 1 और 1। उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो एक बार जल्दी से 333 का स्क्वायर लिखो, जल्दी से 333 का स्क्वायर लिखो। तो आप बोल रहे होंगे कि सर यहां तो टोटल 8 डिजिट आनी चाहिए, तो 0 और 9 लिख दिया। 09 यहां 8 डिजिट आनी है, तो यहां पे 3 डिजिट आएंगी, तो 3 डिजिट में क्या आएगा, 8 8 8 आएगा, और यहां पे क्या आएगा, 1 1 और 1 आएगा। अब आप इसका स्क्वायर निकालना चाहो तो कॉपी पे, कैलकुलेटर में, मोबाइल में कहीं भी निकाल के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका स्क्वायर जो होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ये 3 का रिलेशन था, समझ पाए होंगे। यही रिलेशन बनेगा 6 पे। 6 पे बात करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है। एक बार 66 का स्क्वायर आप पहले अपनी कॉपी में निकाल दो, बेसिक से, पेन से, कैसे भी आप निकालो, और आप रिलेशन कर निकालने की कोशिश करो। तो यदि मैं 66 का बेसिक से स्क्वायर निकालूं तो मुझे पता है कि 16 ज्यादा है, तो 16 इसका 256 होगा, 256 आएगा, और 25 में 16 जोड़ रहे होंगे तो 31, और 2 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा। क्या होगा, 33। अब मैंने आपसे यही तो बोला है, ठीक है, मैंने आपसे यही तो बोला है, यही चीज आपको करनी है, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, रिलेशन को आप समझो। 66 का बेसिक से आपने स्क्वायर निकाला, तो बेसिक से आप स्क्वायर निकालोगे तो
यदि 50 के ऊपर किसी नंबर का निकालना है तो 50 के ऊपर हम ये देखते हैं कि वो कितना ज्यादा है, उसका स्क्वायर करते हैं तो 256, और जितना ज्यादा है उतना हम उसको 25 में ऐड कर देते हैं। तो 25 में यदि हम ऐड करेंगे 16, ये 256 आया, ये 25 में 16 ऐड कर रहे होंगे तो टोटली आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 41। अब इसको ऐड करोगे तो 4356 आ रहा है। कितना आ रहा है 4356 आपका स्क्वायर बन रहा है। होपफुली कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। यही यहां करना है। सेम जो लॉजिक था 3 का, क्या आपको 66 दिख रहा है, 36 लिखा, इसके पहले एक कम कर दो और इसके पहले एक बढ़ा लो। देखो यही आ गया या नहीं आ गया। अब आप इसको कॉपी में अपनी चेक कर सकते हो। तो 666 का हम स्क्वायर निकालते हैं। 666 का स्क्वायर निकालोगे तो 666 का स्क्वायर निकालना, तो आपको पता है कि 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 तो आएगा ही आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 तो आएगा ही आएगा। टोटल 3 डिजिट हैं तो यहां 6 डिजिट आनी है, तो यहां 2 बार, तो इसमें से एक कम करो कितना हुआ 5 और 5, यहां एक बढ़ाओ कितना हुआ 4 और 4, यहां एक बढ़ाओगे कितना होगा 4 और 4। अच्छा एक बार बताओ जल्दी से, यदि मैं 6666 का स्क्वायर आपसे पूछूं 6666 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा करो कि इस बार 4 डिजिट हैं तो 8 डिजिट आएंगी, 36 तो लिखना ही लिखना है, 36 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और कितनी डिजिट आनी है 8 डिजिट आनी है, तो इसके पहले 3 डिजिट आएंगी और यहां भी 3 डिजिट आ रही होंगी, तो इसके पहले जो 3 डिजिट आएंगी ना उसमें हम क्या करेंगे 5 5 5 लिखेंगे और यहां आप 4 4 4 लिखोगे, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। तो देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इस पैटर्न पे एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है और ये आपको पता होना चाहिए। एक लॉजिक यही लगता है 9 में, 9 स्क्वायर होता है 81, 9 स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब मैं आपसे बोलूं 99 का स्क्वायर निकालो, तो 99 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 9801 आएगा। क्या आएगा 9801, क्या फिर वही करना है, फिर वही करना है, 81 तो लिखोगे, इसके पहले 1 कम कर दो, 1 में 1 कम करोगे क्या आएगा 0, 1 में 1 कम करोगे क्या आएगा 0, यहां बढ़ा लो, यही तो चल रहा है। देखो यहां भी हम यही कर रहे थे, 1 कम कर रहे थे 1 बढ़ा रहे थे, यहां भी यही कम कर रहे थे 1 कम कर रहे थे 1 बढ़ा रहे थे, यहां भी वही लॉजिक लगेगा। 3 6 9 तीनों का एक ही लॉजिक है, तो यहां हमने 1 कम किया 1 बढ़ा दिया। अच्छा 999 का स्क्वायर सर यही होगा क्या, आप एक बार कॉपी निकाल के देख करो कि 999 का स्क्वायर यही आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 999 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 81 लिखेंगे। ये कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो यहां कितने डिजिट लिखोगे 6 डिजिट, तो यहां 1 कम करोगे तो क्या आएगा 0 0, यहां 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा 9 और 9। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि आप देखो तो 101 के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, आप 3 के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, आप 6 के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, आप 9 के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और इनमें से किसी के भी स्क्वायर आप निकाल दोगे। ठीक है, तो होपफुली समझ आया होगा, और यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना लेंगे। तो ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जहां हम डेली कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आगे फिर से मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।